सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FRX लॉ। सो आज मैंने फाइनली वीडियो बना ही दी आप लोगों के लिए। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का। तो जो मैंने चैलेंज लिया था आप लोगों के साथ 8 9 10 डेज पहले जो चैलेंज लिया था कि मैं एक फंडेड अकाउंट को क्लियर नहीं जस्ट ब्रेक इवन में लेके आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट जो था वो 7% ड्रॉडाउन में था। ठीक है, 7% ड्रॉडाउन से मेरे को उसको उठाना था और उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन तक लाना था। ठीक है, तो 93,000 अकाउंट बैलेंस था एंड 93,000 समथिंग, आई डोंट नो कितना था। तो वहाँ से मेरे को उसको उठाकर 100 के करना था। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं ये सीरीज़ आप सबके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब अकाउंट ड्रॉडाउन में लेके आते हैं तो उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। बट जो एक ट्रेडर होता है ना, उसको कभी गिव अप नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो फिर आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और सेम ट्रेडिंग में होता है, आपको कभी गिव अप नहीं करना। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने भी करी। अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में था, मेरे पास सिर्फ 3% थे और उस 3% को मेरे को कैसे भी करके ड्रॉ डाउन में नहीं लाना था। एंड मैंने 7% फिर वहाँ से गेन किया। एंड अकाउंट क्लियर करने का, देखो मेरे को स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता था। मेरे को अकाउंट क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट अब तो मेरा नॉर्मल सा होता है कि 7 8% ही तो करना है, तो मैं यूजली बहुत आराम से कर लेता हूँ। बट पहले ये चीज़ नहीं हो पाती थी। तो अब पहले क्यों नहीं हो पाती थी और आज क्यों हो पाती है, इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि मैं पहले ईजिली गिव अप करता था। जैसे ही मेरा अकाउंट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में आता था ना, मैं गिव अप करता था और मेरे माइंड में आता था आर या पार, या तो इसको आज पूरा ही क्लियर कर देता हूँ या तो आज इसको डुबा देता हूँ। बट जब मैंने ये चीज़ सोचनी छोड़ दी ना, उसके बाद से मेरा कोई भी अकाउंट नहीं डूबा आज तक। एंड मैंने अपने लॉट साइजेस बहुत छोटे करने स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना हिस्ट्री। तो मैंने उसमें 0.20 0.50 एंड बहुत रेयर था कि जिसमें मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया होगा। तो मैंने ऐसे लॉट साइजेस छोटे करे। 100 के अकाउंट है तो मैं पहले क्या करता था, मैं उसमें 5 स्टैंडर्ड खोल लेता था, मैं उसमें 3 स्टैंडर्ड खोलता था। बट अब मैं 1 स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो कभी जाता नहीं, और 1 स्टैंडर्ड भी बहुत कम ही खोलता हूँ, यूजली 0.50 ही खोलता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने लॉट साइजेस कम स्टार्ट करे एंड मैंने कम ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी एंड मैंने अपने स्टॉप लॉसेस एक्सेप्ट करने स्टार्ट करे, और मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, तो यही एक फैक्टर्स थे जिनके अकॉर्डिंग मैंने वो अकाउंट क्लियर किया। नॉट क्लियर जस्ट अ ब्रेक इवन, बट फॉर मी इट्स अ क्लियर टाइप अकाउंट, क्योंकि 8% ही करना होता है अकाउंट को क्लियर करने के लिए। मैंने उसमें अराउंड 7% कर दिया, तो कुछ ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या ट्रेड सेटअप थे। लेट मी शो यू। सो गाइज नाउ यू कैन सी, यही हमारा अकाउंट था जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था। यही मेरा क्लाइंट है जो दिनेश है, लाइक माई स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट वीक का हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या क्या किया था, देखो आप। 0.50 के लॉट से जो मैंने ट्रेड ली, जस्ट $14 का लॉस। 0.50 से $45 का लॉस। ठीक है, एंड जो ये 35-50 है, ये मेरे ब्रेक इवन से, लाइक मैं क्या करता हूँ, ट्रेड्स को ब्रेक इवन के पास लाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट में रख लेता हूँ सो दैट मेरा ट्रेड ब्रेक इवन हिट कर ले। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 0.50 से 50 पिप्स कैच करे, 0.50 से 100 पिप्स कैच किए। ठीक है, तो लाइक वही 180 पिप्स। तो ऐसे करके जब लॉसेस भी हुए तो एक एक्सपेक्टेड लॉस रखे, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे तो यही थे मेरे जो स्ट्राइक है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की स्ट्राइक, तो आपको दिखेंगे प्रॉफिट्स ये रहे। ठीक है, एंड लॉसेस बहुत कम है। ठीक है, जस्ट मैंने यही चीज़ फॉलो करी। लाइक इसमें मैंने लास्ट वीक 2000 समथिंग का प्रॉफिट कर दिया था, तो अकाउंट मेरा क्लियर ही 100K तक ही पहुंच गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट, लेट मी टेक यू ऑन अ स्क्रीन। सो गाइस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखाई, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। मैंने लॉट साइजेस बहुत कम रखे, मैंने अपने स्टॉप लॉसेस बहुत वो रखे, रेयर रखे, मतलब कि ज़्यादा कोई बड़े स्टॉप लॉस नहीं थे। जब लॉट साइज छोटे थे तो मेरे को जैसे अगर मानो मेरा 0.50 था लॉट साइज, ठीक है, उसमें अगर मैं 60 पिप्स का भी स्टॉप लॉस रख रहा हूँ या 70 पिप्स का भी स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो भी मेरे को $350 का ही लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर है ना, एज़ कम्पेयर टू मैं 70 पिप का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, बट वहीं पे मैं अपना 1 स्टैंडर्ड लॉट खोल दूँ तो मेरे को $700 का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, और मैं आप सबको भी यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी कोई भी फंडेड अकाउंट क्लियर करो तो हमेशा आप लोग 0.5% रिस्क लो अपने अकाउंट का। इफ़ यू आर ट्रेडिंग 10K अकाउंट, लाइक 10K अकाउंट ले रहे हो, तो आपको एक दिन का जो आपके पास ड्रॉ डाउन है वो सिर्फ और सिर्फ $50 है 10K के अकाउंट में। उसमें आपको $500 दिए जाते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ $50 यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे करोगे ना ट्रेड, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग का अकाउंट कभी नहीं डूबेगा। 0.5% एक दिन का, 2 दिन में आपका 1% हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके 4 दिन में 2% होगा,
4 दिन में 2% करा आपने, 8 दिन में 4% करोगे, 8 दिन में 4%। 8 दिन तक लगातार लॉस होना भी तो बेवकूफ़ी होती है। अगर आपको लग रहा है 8 दिन आप लगातार लॉस कर रहे हो, दैट मीन आपको नहीं आता। गो एंड लर्न। ठीक है, तो यही चीज़ है। एंड फ्यूचर में आप लोगों के लिए कुछ और सरप्राइजेस भी मैं लाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं ऐसी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करता रहूँगा, जो कोई भी मैं फर्दर अकाउंट क्लियर करूँगा। एंड इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग कि आप लोगों के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं 12,000 लाइक 8,000 रुपीज़ के जो अकाउंट्स आते हैं, लाइक 10K के अकाउंट्स, मैं वो क्लियर करूँ। एंड वहाँ से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, लाइक 10K से 20 से 50K 100K एंड डायरेक्ट 1 मिलियन तक का एक हम लोग सीरीज़ बनाएं, जिसमें 10K के अकाउंट से मैं 1 मिलियन तक आप लोगों को लेके जाके दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। और ये चीज़ पॉसिबल है, समझो, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज़ से हम कैसे 1 मिलियन तक जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन में बताना कि क्या मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँ आप सबके साथ। ओके, एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी, समझ जो भी होगा, तो जस्ट एक लाइक कर देना। मैं बोलता नहीं हूँ, बट आप लोग कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय।